हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। और आज मैं अपना ब्लॉग काफ़ी दिनों के बाद डाल रही हूँ, कम से कम 2 महीनों के बाद अपना ब्लॉग डाल रही हूँ मैं। और ये देखिए, शाम का टाइम है और मैं इधर सारा सामान उठाने के लिए आई हूँ। अक्षय और मुकुल ऊपर गए हैं आदि के पास खेलने के लिए, तो मैं इतने सारा सामान उठा देती हूँ क्योंकि बेड पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा ये उठा देती हूँ पहले मैं, फिर बाकी का काम करती हूँ। और सर्दी सर्दी आपको ये कंबल इसी बेड पे नज़र आएगा, पूरी सर्दी, क्योंकि बच्चे बैठते हैं, हम भी बैठ जाते हैं दोपहर के टाइम या शाम के टाइम, सुबह भी। और फिर मैं बच्चे बैठते हैं तब मैं ये कंबल उनके पैरों पे डाल देती हूँ ताकि ठंड ना लगे बैठे बैठे को। और हम भी बैठते हैं तब पैरों पे डाल लेते हैं इस कंबल को। और ये देखिए मेरा नया ब्लॉग 2 महीनों के बाद का, एंजॉय कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये देखिए पूरी लॉबी में इधर टॉयज़ गिराए हुए हैं, कहीं कंबल टॉवल वगैरह सब बच्चों ने गिराए हुए हैं। और कुछ बच्चों के पापा ने टॉवल वगैरह तो उन्होंने गिराए हैं, क्योंकि हाथ वगैरह पहुँचने तो वहीं पे रख देते हैं वापस वो बेड के ऊपर ही। और ये टॉयज़ वगैरह बच्चे खेलते हैं, 2 हमारे हैं और एक भाभी जो ऊपर रहते हैं उनका बेटा है, तो तीनों यहीं पे नीचे खेलते हैं। और इधर देखें, और ये स्टडी टेबल है मुकुल की, ये बैग वगैरह आते ये ऊपर रख देता है या फिर बेड पे रख देता है, फिर मैंने ही रखा था इधर। और अब इसको इसके यहीं पे नीचे रख देती हूँ मैं, टेबल के नीचे ही, ताकि उसको पढ़ाई वगैरह करनी है तो फिर यहीं से ले लेता है वो बाद में। और मुकुल की स्टडी का सारा सामान इसी के ऊपर रखती हूँ मैं, जितने भी नोट्स बुक वगैरह है जो मतलब डेली वेज में काम आने वाली है, वो ट्यूशन वगैरह की और स्कूल की। और इधर देखिए जो सामान हाथ में ले रखा था मैंने वो ड्रेसिंग में रख दिया है। और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, थोड़ा बहुत किचन का काम है, वैसे ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर हुआ था, चाय वगैरह बनाई थी तो बस उसको अच्छे तरह करके सेट करके। और फिर बाद में प्रॉपर किचन का काम तो अभी सारा हुआ नहीं है सेट, क्योंकि गांव से हम बीच में गांव चले गए थे और मेरा फ़ोन भी थोड़ा ख़राब हो गया था, तो उस करके कोई ब्लॉग नहीं आया। और फिर गांव गए थे हम 1 महीने के लिए, तो अभी आए हैं, तो अभी सफाइयाँ वगैरह भी है। और बाद में फिर मुकुल की मासियाँ आ गई थी, तो बस घूमने फिरने में ही चले गए, काफ़ी दिन चले गए। और अब थोड़ा थोड़ा करके ही साफ़ सफाई होगी, हर रोज़ तो इतनी सारी सफाई होगी नहीं, क्योंकि 2 बच्चे भी हैं साथ में ही। और ये देखिए जो बर्तन धुले हुए थे उनको भी मैं सेट कर दूंगी धीरे धीरे। बस यही चलता रहता है हाउसवाइफ का तो पूरा दिन, बस कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा बच्चे। और वो ऊपर खेल के आएंगे क्योंकि अक्षय जल्दी आ जाता है, मुकुल तो काफ़ी देर खेल के ही आता है। अक्षय को जल्दी रहती है बाहर आने की, कि मैं जाऊँ मम्मी के पास, थोड़ी देर खेलेगा फिर बोलेगा कि मैं खेल के आ गया। तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ मेरा काफ़ी सारा काम निपट जाए, सब्जी वगैरह मैं बना लूँ, उससे पहले ना आए वो। पर वो इतनी देर रुकेगा नहीं, मुझे पता है उसका, जल्दी आ जाएगा वो। तो ये बर्तन लगा देती हूँ, काफ़ी बर्तन और रखे, धोने वाले भी बहुत सारे निकल के आ गए। मेरे को ये था कि ज़्यादा काम नहीं होगा, बर्तन वगैरह नहीं होंगे, थोड़े से ही होंगे, तो काफ़ी निकला है धोने वाले भी। और फिर मैंने सोचा चलो लगे हाथ ये भी सेट कर लेती हूँ। इस अलमारी में मैंने ऊपर रखे हुए थे कांच के बर्तन थे, कुछ जैसे कप वगैरह इसी ऊपर में रख देती हूँ मैं। फिर बाद में अगर सूख जाते हैं अच्छी तरीके से, फिर जहाँ इनको सेट करना होता है उन अलमारियों में रख देती हूँ मैं। और आज फिर ये सोच रही थी कि अभी सेट ही कर देती हूँ, और काफ़ी टाइम लग गया था इसमें भी मेरे को सेट करते करते। और इतनी देर में अक्षय भी जल्दी आ जाएगा। और ये मैं पहले सेट कर देती हूँ इतने। और फिर कप लेके आई थी मैंने, तो फिर मैं सोचा ये भी साथ के साथ सेट ही कर देती हूँ, क्योंकि बाहर ही रखने होते हैं, डब्बे में रख दूँगी फिर निकालो फिर रखो फिर निकालो, बस इस अलमारी में रख दूँगी, अच्छे तरीके से सेट कर दूँगी। और फिर बहुत सारा काम भी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके ही सफाई का होगा, इतना ज़्यादा जल्दी मेरे से होगा भी नहीं, क्योंकि अक्षय नहीं रुकता इतनी देर,
काफ़ी देर में अगर किचन में लगी रहूँ तो वहाँ पे बैठ जाएगा, आके रोने लग जाता है। अब तो चिड़चिड़ा हो रखा है गाँव में जाने के बाद, तो काफ़ी बीमार सा ही ऐसे लगता है कि बीमार हो रखा है, ऐसे फेस बनाएगा अपना। पर ठीक है, वैसे नॉर्मल, इतना तबीयत ख़राब नहीं है। ये है कि कोल्ड हो रखा है काफ़ी ज़्यादा, कभी ठीक हो जाता है फिर हो जाता है, ठीक हो जाता है फिर हो जाता है। तो मैं भी सफाई थोड़ी थोड़ी सोच रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी करके ही कर लेती हूँ, ज़्यादा एकदम से ना लेके बैठूँ। तो पहले तो होता ही है, गांव से आते इतने सारे तो कपड़े हो जाते हैं आने के बाद, और फिर एक बार सारा घर भी देखना पड़ता है। और इसकी मासी आई हुई थी, इतने दिन हमने घूमने फिरने में ही बिता दिए थे। अब लगूंगी अपने काम, वही डेली करूंगी तो थोड़ा थोड़ा हो ही जाएगा साफ़ सफाई का, ज़्यादा तो होगा नहीं। तो आज से थोड़ा सा ही शुरू किया, ज़्यादा तो नहीं किया, बस एक दो करूंगी साफ, ऐसे करके हो जाएगा। मुकुल की भी अब पेपर आ गए हैं, 5 तारीख से शुरू हो गए हैं उसके पेपर, तो उसको भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करवानी है। ट्यूशन तो जाता है वो, फिर बीच में रह जाता है ट्यूशन भी, क्योंकि कहीं जाना पड़ जाता है तो फिर उसका ट्यूशन भी कैंसिल करवाना पड़ता है, हम साथ लेके जाते हैं उसको उस करके। और ये वाली अलमीरा भी, मैं दराज या अलमीरा जो बोलते हो, इसको भी सेट करना है मैंने अच्छे से, क्योंकि काफ़ी जो ये ब्लू वाले डब्बे हैं ये काफ़ी सारे हैं, तो मैं सोच रही हूँ एक जगह ही लगा दूँ जिसमें सामान ही खाली हो रखे हैं, खाली खाली वाले यहाँ पे लगा देती हूँ, और जिसमें सामान है तो वो दूसरे जहाँ पे सेट है वहीं के ठीक है, जो खाली हैं वो इधर ला के लगा देती हूँ। और ये थाली में काफ़ी सारा धनिया था साबुत, वो रखा था, ये भी किसी डब्बे में डालना है। गांव जाने से पहले क्या सब ऐसा ही छोड़ के गई थी मैं, क्योंकि पहले तो पता था, फिर मैं काफ़ी बीमार सी हो गई थी, मेरे को भी कोल्ड भी हो गया था, फीवर भी आ गया था साथ में। तो गांव गए थे उस दिन भी तबीयत ख़राब थी, तो पहले वाले दिन तो मैंने कोई काम ही नहीं किया था, बस पैकिंग पैकिंग की थी, और फिर गाँव चले गए थे हम। तो अब करूँगी सारा, अब करूँगी, क्या करना ही पड़ेगा अब तो सारा काम ही। और अंदर अंदर तो मेरे को काफ़ी ठंड लगती है, बहुत ही ज़्यादा लगती है काफ़ी, क्या, क्योंकि अब मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको कैप पहने हुए भी दिखूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है मेरे को, और धूप में बैठने नहीं पाते क्योंकि काम ही होता है इतने, और फिर लेट उठने लगे हैं अब, तो 7 साढ़े 7 ही उठते हैं, क्योंकि मुकुल का स्कूल टाइम अब चेंज हो गया है, 9:30 हो गया है, तो उस करके लेट ही उठते हैं। तो पूरा दिन बस काम ही चलता रहता है घर का। और ये देखिए, आपसे बातें करते करते मेरी ये वाली अलमारी भी सेट हो गई, और मैं सोच रही थी क्या रह गया इसमें रखने के लिए, तो कुछ ना कुछ और नया मिल जाएगा। और ये थोड़े से चावल निकलाए इसमें रखे हुए थे, तो मैंने सोचा ये भी सेट कर देती हूँ मैं अच्छे तरीके से, इसमें ही आ जाएंगे, थोड़े से ही हैं, और ये भी इसमें मैंने रख दिए हैं, और ये वाली सेट हो गई। अब ये सारा सामान अच्छे तरीके से मैं एक बार उठा दूँगी, और अब चलते हैं। ये वाला सामान जो काफ़ी सारा बाहर निकाल के रखा था मैंने, अब इसको इन अलमारियों के अंदर ही रखूँगी, सेट करूँगी अच्छे से। देख रही हूँ कहाँ से क्या करूँ, शुरू करूँ। और ये देखिए, ये वाली अलमारी थोड़ी ठीक पड़ी है, वरना सारी किचन बिखरी हुई सी है, तो इसको भी टाइम लगा। किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, पूरे घर में इतने सफाई, पूरा घर एक साइड और किचन एक साइड होती है सफाई करने में, क्योंकि सामान इतना सारा होता है किचन में। और फिर भी हमें ये रहता है कि किचन का सामान हमारे पास बहुत कम है, बहुत कम है, तो मेरे को भी यही लगता है, मेरे को ये रहता है कि अब मैं कुछ ये ले आऊँ किचन के लिए, भी ये ले आऊँ, क्योंकि जितने भी बर्तन हैं फिर भी मेरे को ये रहता है कि मेरे पास बहुत कम बर्तन है। तो आप सबको भी लगता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके, खास करके लेडीज़, बताना। और बीच में मैं एक बार कहीं चली गई थी, क्योंकि कोई आ गया था, बेल बजी थी, इसलिए बाहर चली गई थी। और ये देखिए, हो गई मेरी किचन थोड़ी सी सेट, ज़्यादा तो हुई नहीं। और अब मैं दाल चढ़ा दूँगी, तो दाल की सीटी लगेगी, इतने तड़के के लिए अपना सामान जो होता है वो तैयार कर लूँगी, क्योंकि अक्षय अभी आया नहीं, बस आने वाला ही है, इतनी देर ही रुकता है वो, थोड़ी देर ही, 5-10 मिनट रुकता है या 15 मिनट रुक जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज 15-20 मिनट हो गए उसको ने, मेरा थोड़ा
एक आधी अलमीरा वगैरह साफ़ कर दी मैंने, तो थोड़ा सा और काम था मेरा वो हो गया। और ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको धो लिया है और अब मैं इसको रख दूँगी और साथ में ही अपना तड़का तैयार कर लूँगी, तो नहीं इसमें सीटी लग जाएगी। और ये देखिए ये आ भी गया था बीच में ही। पहले इसको लेने के लिए गई थी मैं ऊपर से, क्योंकि ये 15-10 मिनट रुक के फिर मम्मी मम्मी आवाज़ें मारने लग जाता है। तो अब फिर इसको किचन में ही खड़ा कर लिया, क्योंकि ये नीचे रुक नहीं रहा था, गोदी से नहीं उतर रहा था। फिर मैंने इसको स्लेब पे ही खड़ा कर लिया। भाई इधर खड़ा हो जाए, मैं इतना तड़का लगा दूँगी दाल में। और पहले ही सीटी आती थी तब डरता था, अब नहीं डरता है। साथ में सीटी आती है तो खड़ा रहता है, उसको देखता रहता है। पहले तो अगर अंदर भी बैठा होता था ना तो भी रोने लग जाता था जब सीटी आती थी कुकर में। तो अब देखो खड़ा होकर इसको आराम से देख रहा है। और साथ के साथ मैंने लहसुन और प्याज छील लिए हैं। और ये देखिए रोने लगी हूँ मैं प्याज चीरते या छीलते जो भी। तो ये देखिए आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये अब लहसुन छील दूँगी मैं। और ये देखिए मेरी हेल्प करा रहा है अक्षय, मेरे को सारा काम साथ मिल के कराता है, क्योंकि इसके बिना मेरे से काम नहीं होता। और वो देखो आंखें बंद कर रहा है, सीटी आ रही है तब। और अब दूर भी हो गया, पहले पास खड़ा था बिल्कुल ही, अब थोड़ा दूर खड़ा हो गया। और मैंने सोचा था भी बंद कर दिया, और मैंने ना गैस को सिम पे कर दिया था। अब जब सीटी आएगी तब एकदम से मैं ही डर जाऊंगी। और इसके साथ बातें कर रही थी, साथ में इसके पापा भी आ गए थे। तो बस आटा वगैरह मैंने सुबह लगा दिया था, तो अभी फिर मैं और तो कोई काम है नहीं, रोटियां ही बना के आराम से फिर बस कंबल में पैर दे के अपना टीवी देखती हूँ। जी टीवी पे सीरियल देखते हैं हम शाम के टाइम सभी बैठ के, मैं और उसके पापा। बच्चे मुकुल सो जाता है, अक्षय नहीं सोता है, ये हमारे साथ बस या फ़ोन देख लेता है थोड़ी बहुत देर। और ये देखिए ये सीटी आई, मेरे को पता नहीं था, मैं सोचा गैस बंद कर दिया मैंने और सिम पे किया था तब। 2 ही सीटी लगवाती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लगवाती, चाहे कोई भी दाल 2 सीटियों में हो जाती है। और इधर अक्षय से बातें करते करते ये छील रही थी लहसुन, और लहसुन बिल्कुल ही बारीक था, बड़ा टाइम लगा था, इसने बड़ा टाइम लिया था मेरे को छीलते छीलते। तो सोचा नहीं था कितना टाइम लग जाएगा, काफ़ी टाइम लग गया था इसमें भी। और बस मुकुल भी थोड़ी देर में आ ही जाएगा नीचे, क्योंकि ये आता है तब मुकुल का भी मन नहीं लगता, वो भी जल्दी नीचे आ जाता है। और आप सबसे बातें करते करते मेरा काम भी हो ही गया है लगभग। तो जिस किसी को भी मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर भी करना, थोड़ा सा भी, और शेयर भी करना साथ के साथ। और नीचे कमेंट बॉक्स दिया होगा, तो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर किया करो। और आप लोगों के पास कोई नया तरीका हो कोई काम करने का, जैसे मैं गलत कर रही हूँ, तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो ये देखिए अब बस मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ साथ के साथ। और अगर बच्चों की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि बच्चे मेरे पास हैं तो वो बोले जा रहे हैं साथ के साथ मेरे, तो उनकी आवाज़ अब आ रही होगी आपको, टीवी की भी आ रही होगी, अगर आ रही है तो इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि अक्षय मेरे पास ही बैठा है तो थोड़ा बहुत बोलता रहता है ये बीच में। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले नए और ब्लॉग में।